को बैठा के ले जाने लगा। और जब बैठा के ले जाने लगा तो गोकर्ण जी महाराज ने कहा उस देवताओं के दूतों से कि महाराज एक बात आप ये बताएं कि इतने सारे लोग कथा श्रवण करने के लिए बैठे हैं पर उन सबके लिए विमान नहीं आया, केवल एक धुंधकारी के लिए विमान क्यों आया? इसलिए गोकर्ण जी महाराज जी बड़ा सुंदर कहते हैं, अत्रेव बहवः सन्ति श्रोतारो निर्मला अनीतानि विमानानि तेषां युगपति भूतः। अत्रेव सन्ति यानी यहाँ अनेक श्रोतागण हैं तो उनके लिए क्यों नहीं आया? तो देवताओं के दूतों ने कहा कि भैया कि जिसने बहुत ही ध्यानपूर्वक इस कथा की श्रवण की है उनको ही लेने के लिए आया हूँ। तो इसमें से इतने लोगों में से केवल एक है जिसने कथा बड़े ध्यान से सुनी है। बोले वो कौन है? बोले वो धुंधकारी थी, इसीलिए उनके लिए ये विमान आई है। गोकर्ण जी महाराज पुनः कथा के आयोजन किए और कहते हैं पूरे जितने भी लोग श्रोता बन के कथा सुने सब बड़े ध्यान पूर्वक से सुने। सारे अंत में सारे लोगों के लिए विमान आया परम धाम की और भगवान उस विमान को ले गए, सबको मुक्ति मिली। अंत में गोकर्ण जी महाराज जी भगवान के अंग में विलीन हो गए। उसके बाद श्रीमद् भागवत महात्म्य के में अंतिम अध्याय में आती है कि कथा हम किस प्रकार सुने। तो कथा हम जब सुनना चाहते हैं या सुनने के लिए कथा मंडप में बैठते हैं प्यारे, तो दो तीन बातों की हम ध्यान अवश्य दें कि जिधर व्यासगादी होती है उधर पैर पसार कर बिल्कुल भी न बैठे। कथा एक आसन से श्रवण करें क्योंकि व्यासगादी भगवान की स्थान होती है, इसलिए पैर को उधर पसार कर न बैठे, बड़ा ध्यान से सुने और सात्विक ढंग से सुने। इसलिए एक बार जोर से बोले राधे राधे। अंत में बड़ा सुंदर बताई जाती है किस प्रकार श्रवण कराई जाती है। प्रथम स्कंद में हम प्रवेश करते हैं और बड़ा ही सुंदर सत्यम परम धीमहि की उपदेश आती है कि जीवन में केवल एक ही सत्य है, वो है परमात्मा का नाम। इसलिए सदैव हम उस परमात्मा के नाम से प्रेम करें और प्रीति करें। आगे भगवान की कथा के महात्मा और भगवान के रूप के प्रति प्रेम का हम उपदेश देते हैं। और एक बार महर्षि व्यास जी बड़ा ही उदास मलिन मुख से बैठे थे। जब बैठे थे तो अचानक नारद जी आए तो उन्होंने कहा कि व्यास जी आपका मुख इतना मलिन और आपके चेहरे पे इतना चिंता क्यों है? तो महर्षि व्यास जी कहने लगे कि हे नारद जी मैं क्या बताऊं, मैंने अपने जीवन में 4 वेद महाभारत वेद पुराण उपनिषद सबकी रचना की, लेकिन कोई ऐसा संयोग नहीं हुआ जिससे केवल श्रवण मात्र से व्यक्ति को मुक्ति हो जाए, इसलिए मेरे मुख में बड़ा ही चिंता है। तब नारद जी ने कहा कि हमारे पास हमारे पिता की दी हुई एक चतुश्लोकी श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा है, मैं आपको वो बताता हूँ। नारद जी बड़ा सुंदर बताने लगे तो महर्षि व्यास जी के मन में आया कि ये कथा का निर्माण तो मैं करूंगा पर इसे लिखेगा कौन? तब नारद जी के बताए हुए बातों से महर्षि व्यास जी ने गणेश जी को आवाहन किया और से श्रीमद्भागवत महापुराण ये बोलते गए और हमारे गणेश जी अपनी लेखनी से इसे लिखते गए। तो लिखते लिखते उन्होंने बड़ा सुंदर लिखा, पिबतम भागवतम रसमालयम, यानी केवल रसिक जनों के लिए ये है, यानी रस बना कर पियो। किसी ने कहा कब तक पिए? बोले जब तक खुद रसमय न हो जाए। बोले अगर ये जो भागवतम रसमालयम कहा अगर वो खट्टा फल निकला तो महर्षि व्यास जी ने कहा कि जिस फल में सूख यानी तोता का मुंह लग जाए वो फल मीठा हो जाता है, अन्यथा तोता उसी फल में मुंह लगाता है जो फल मीठा होता है। इसलिए प्रेम से बोले राधे राधे। तो उन्होंने बड़ा ही रसिक भावुकों को
किसी ने कहा कि प्यारे महाराज जी, आप ये बताइए कि रसिकों का ही आप निमंत्रण क्यों दिए, किसी और को आप निमंत्रण देते, भाव को ही क्यों दिए? तो महर्षि व्यास ने कहा कि जिसे प्यास लगी रहती है वही पानी का महत्व जान सकता है, और अगर प्याऊ खोल दो और पानी की प्यास न लगी हो किसी व्यक्ति को और जबरदस्ती बुलाओ, अरे भैया आकर पानी तो पी लेना, तो वो 10 सवाल करेगा, अरे बर्तन तो अच्छे हैं, घड़े तो अच्छे हैं, गिलास तो मांजा हुआ है, आपने हाथ तो अच्छे से धो रखा है। लेकिन जिसे प्यास लगी हो, अगर रेगिस्तान में उसे छोड़ दिया जाए और किसी के द्वारा ये बता दिया जाए कि फलाने स्थान में केवल वहां से आप रेत को हटाओगे तो आपको जल मिल जाएगा, तो ये नहीं सोचेगा कि वो जल शुद्ध है अशुद्ध है, उसमें कितने कीटाणु है या मिनरल वाटर है या नहीं है। उसी प्रकार कथा भी वही सुन सकता है जो प्यासा हो, कथा वही सुन सकता है जो प्यासा हो, और जो प्यासा हो ही नहीं वो कथा श्रवण नहीं कर सकता है। इसलिए श्रोता भी 3 प्रकार के होते हैं, एक श्रोता होते हैं, एक सरोता होते हैं और एक श्रोता होते हैं। तो श्रोता जो होते हैं वेद की श्रुतियों से बनती है, सरोता जो केवल खामियां निकाले, और श्रोता बोले कथा में आने के बाद नींद बड़ा अच्छा आता है प्यारे, इसलिए प्रेम से बोलना पड़ेगा राधे राधे। तो जीवन में नारद जी बड़ा सुंदर अपने चरित्र के बारे में कहते हैं कि किस प्रकार पूर्व जन्म में वो दासी पुत्र थे। कहते कि मैं एक साधारण दासी का पुत्र था, हमारे पिता नहीं थे, तो माँ जो चातुर्मास होती है संतों की, उन संतों की सेवा करने जब जाती तो मैं भी माँ के साथ चला जाता, और जो जूठन फेंक देते संत उसको मैं पाता और उसी से अपना जीवन यापन करता। जब चातुर्मास समाप्त हो गई, संत जाने लगे, तो जो दासी पुत्र है उनके मन में आया कि ये चले जाएंगे, लेकिन हम जो भजन करेंगे वो कैसे करेंगे, तो पीछे पीछे चल पड़े। और जब जाने लगे पीछे पीछे तो सारे संतजन ने कहने लगे कि अरे पुत्र तू जा तो रहा है, लेकिन तुम्हारी विधवा माँ एकमात्र तू ही सहारा है, इसलिए तू मत जा। वो दासी पुत्र चिंतन करने लगा कि परमात्मा के मार्ग में निकलने से अगर संसारिक में कोई भी रिश्ते बाधा पड़ते हैं तो ऐसे रिश्ते रहने न रहने से बराबर है। अंत में एक दिन उनकी माता श्री गोधन प्रातः काल में निकली और सर्प के द्वारा डसने पर उनकी मौत हो गई। दासी पुत्र जो थे बड़े मन में ये कहने लगे कि भगवान की कृपा है, आगे भजन करने के लिए वो चल पड़े। और आइए हम भी अपने मन को श्री धाम वृंदावन की ओर ले चले और उस मन को कहते हैं उस परमात्मा के प्रेम में लगाएं। वृंदावन है धाम अपार, रटे जा राधे राधे। वृंदावन है धाम अपार, रटे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे। वृंदावन की गलियां डोले, श्री राधे राधे बोले। वन की गलियां डोले, श्री राधे राधे बोले। वादो जन्म सफल हो जा